योगी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल। गोरखपुर में आया 4 मिनट का वो वीडियो जिसने मचा दी सियासी हलचल। योगी आदित्यनाथ के सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ गोरखपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खुद उठाए हैं, जिसे गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ की ताकत माना जाता है। वही हॉस्टल की बिजली, पानी, खाने और सुरक्षा तक पर सवाल उठ गए हैं। तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इस 4 मिनट के वीडियो के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी ही तरफ उनका राजनीतिक गढ़ गोरखपुर है और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एक वीडियो की हो रही है, कुछ मिनट का एक वीडियो जिसमें आनंदीबेन पटेल गोरखपुर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर ऐसी बातें कहती दिखाई देती है जिनके बाद सरकार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आनंदीबेन कोई विपक्षी नेता नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और यही वजह है कि उनके बयान का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। गोरखपुर में आखिर हुआ क्या? गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में कुल 9 छात्रावास है, इनमें लड़कियों और लड़कों के अलग अलग हॉस्टल है। कुछ हॉस्टलों में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल लड़कों के हॉस्टल की मेस को लेकर उठाया गया है। राज्यपाल के मुताबिक लड़कियों के हॉस्टल में मेस चल रही है, लेकिन लड़कों के हॉस्टल के बाहर से टिफिन के जरिए खाना मंगाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि बाहर से आने वाले खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है और छात्रों को आखिर बाहर से खाना क्यों मंगवाना पड़ रहा है? राज्यपाल ने इसी दौरान खाने की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है और बताया कि उन्होंने खुद खाने के सैंपल लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक सैंपल लखनऊ से ले जाकर जांच कराया जाएगा, यानी मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। राज्यपाल ने खुद स्थिति देखने और सैंपल लेने की बात कह दी है। अब इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा सामने आता है। राज्यपाल ने हॉस्टल के बाहर से आने वाले टिफिन को लेकर नशे जैसी चीजों की आशंका पर चिंता जताई है। उनकी बात का सार यही था कि अगर खाना बाहर से आ रहा है और उसकी निगरानी नहीं है तो उसमें क्या आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक गंभीर सवाल है। हालांकि इस तरह के आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन एक राज्यपाल का मंच से छात्रों के भोजन और सुरक्षा को लेकर चिंता जताना अपने आप में गंभीर विषय जरूर है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि छात्रों के लिए भोजन की बेहतर व्यवस्था की जाए, यानी संदेश बिल्कुल साफ था। छात्रों को सिर्फ हॉस्टल नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने सिर्फ खाने की बात नहीं करी है, उन्होंने हॉस्टल में बिजली, इंटरनेट, पंखे और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी जिक्र किया है। कुछ जगह वाईफाई की समस्या बताई गई, कहीं बिजली की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, कुछ कमरों में पंखे लगाए जाने का जिक्र हुआ और एक हॉस्टल की सीढ़ियों पर गंदगी और पान मसाले के निशाने तक की बात सामने आई है। अब सोचिए जरा, अगर किसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को बिजली, पानी, इंटरनेट और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर शिकायत करनी पड़े तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? सरकार की, विश्वविद्यालय प्रशासन की या फिर स्थानीय अधिकारियों की? यही सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों खामियों को दूर करने के लिए 3 महीने के भीतर सुधार करने को कहा है और यही बात इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ निरीक्षण नहीं था, ये एक सार्वजनिक मंच से प्रशासन को दिया गया संदेश था कि जो कमियां सामने आई है उन्हें जल्द ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल कुछ और ही है। आनंदीबेन पटेल ने ये बातें सार्वजनिक रूप से क्यों कही?
या क्या वो सिर्फ प्रशासनिक चिंता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश भी छिपा है? इसका निश्चित जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी है। आनंदीबेन पटेल का नाम गुजरात की राजनीति से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। वह गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है और नरेंद्र मोदी के गुजरात के राजनीतिक दौरे की महत्वपूर्ण नेताओं में आ रही है। यानी भाजपा की राजनीति में उनका अपना एक लंबा अनुभव और राजनीतिक कद है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी वो आमतौर पर सार्वजनिक विवादों से दूर ही रहती है और यही कारण है कि गोरखपुर में उनका इस तरह खुलकर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर बोलना चर्चा का विषय बन गया है। अगर मामला सिर्फ प्रशासनिक कमियों का था तो क्या इसे मुख्यमंत्री या फिर अधिकारियों के साथ निजी स्तर पर उठाया जा सकता था? फिर सार्वजनिक मंच पर इसे उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस वीडियो ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। विपक्ष का सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री के राजनीतिक गढ़ गोरखपुर में विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बिजली, पानी, भोजन और साफ सफाई जैसी समस्याएं सामने आती है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल पर सवाल क्यों ना उठे? यहीं से सरकार से प्रचार और जमीन पर काम की तुलना भी शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर पहले भी राजनीतिक बहस होती रही है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि सरकार प्रचार पर भारी खर्च करती है। अब इसी आधार पर विपक्ष सवाल करता है कि क्या विकास की असली तस्वीर विज्ञापनों में दिखाई देनी चाहिए या फिर जमीनी स्तर पर? क्योंकि किसी भी सरकार की असली परीक्षा विज्ञापन से नहीं होती है। असली परीक्षा होती है स्कूल में, अस्पताल में, सड़क पर और विश्वविद्यालय के हॉस्टल में। अब इस मामले को सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित रखना भी सही नहीं होगा। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ कमियां सामने आई है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें दूर करें, लेकिन राजनीतिक बहस यहीं से आगे आ जाती है। सवाल उठता है कि क्या ऐसी समस्याएं सिर्फ गोरखपुर में है? अगर दूसरे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी ऐसी कमियां हैं तो क्या उनका भी निरीक्षण होना चाहिए? क्या राज्यपाल को पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए? क्या सरकार को हॉस्टल, बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था का ऑडिट करना चाहिए? अगर इन सवालों के जवाब में सुधार होता है तो शायद यही विवाद सरकार के लिए एक अवसर भी बन सकता है, क्योंकि आलोचना का सबसे अच्छा जवाब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अब यहीं से उनकी राजनीतिक को लंबे समय तक मजबूती मिली और जब इसी शहर के विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर राज्यपाल सार्वजनिक रूप से सवाल उठाती है तो सरकार पर जवाब देने का दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के सामने एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा हो चुका है और उसका जवाब जमीन पर देना ही होगा। योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य को लेकर अक्सर राजनीतिक चर्चाएं भी होती रही है, लेकिन किसी भी नेता की राष्ट्रीय छवि सिर्फ राजनीतिक लोकप्रियता से नहीं बनती है, उसके लिए अपने राज्य का प्रशासनिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण होता है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल बताया जाता है तो उस मॉडल की परीक्षा सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और बड़े आयोजनों से नहीं होगी। परीक्षा होगी कि एक सामान्य छात्र किस तरह से हॉस्टल में रह रहा है, उसे साफ खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसे बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके कमरे में पंखा है या नहीं है, उसके हॉस्टल में इंटरनेट है या फिर नहीं है। यानी सवाल बहुत सीधा है, क्या कागज पर दिखाने वाला विकास जमीन पर उतना ही दिखाई देता है या फिर नहीं? अब आगे क्या होगा? देखिए, अब नजर इस बात पर हो रहेगी कि राज्यपाल द्वारा उठाई गई कमियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या खाने के सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आती है? क्या हॉस्टलों में मेस की व्यवस्था बेहतर होती है? क्या बिजली, पानी और इंटरनेट की समस्या दूर होती है? क्या 3 महीने के भीतर स्थिति बदलती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ एक विश्वविद्यालय की समस्या मानती है या पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कराती है? क्योंकि अगर सुधार होता है तो छात्रों को फायदा होगा और अगर सुधार नहीं होता
होता है तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक और बड़ा मुद्दा होगा। देखिए दोस्तों, गोरखपुर से सामने आई इस वीडियो ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार का विकास मॉडल है तो दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से विश्वविद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठाई गई चिंताएं हैं। एक तरफ बड़े बड़े सरकारी दावे हैं तो दूसरी ही तरफ हॉस्टल में बिजली, पानी, भोजन और साफ सफाई की शिकायतें आ रही है। अब फैसला बयान से नहीं होगा, फैसला होगा कार्रवाई से। अगर 3 महीने में हॉस्टल की तस्वीर बदल जाती है, सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं और छात्रों को राहत मिलती है तो सरकार अपने काम से जवाब दे सकती है। लेकिन अगर कमियां वहीं की वहीं रहती है तो सवाल और ज्यादा मजबूत होगा। और इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय की तस्वीरें बदलेगी? क्या राज्यपाल की चेतावनी के बाद प्रशासन जागेगा? और क्या ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी है या उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र की बड़ी समस्या की तरफ इशारा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आनंदीबेन पटेल का बयान सिर्फ प्रशासनिक चिंता है या फिर इसमें कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी पढ़ा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।